तो वेलकम टू द 12th क्लास। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में हमने काफ़ी कुछ लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बिंदु आवेश ज्ञान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, यानी एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बदलता है। बिंदु आवेश ज्ञान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने लास्ट वाले लेक्चर में निकाली थी, जिसका फॉर्मूला आया था E बराबर KQ/R²। ठीक है, एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसको हम विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं की स्वतंत्र विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धनावेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, यानी जिस पथ पर चलता है, उसको हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धनावेश जिस मार्ग या पथ, इस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन को हम कई तरीके से बोल सकते हैं कि भाई एक तो जो मैंने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक छोड़ा गया धनावेश जिस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, या स्वतंत्र जिस पथ पर चलने का प्रयास चलता है, या जिस मार्ग का अनुसरण करता है, तो उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है ये। और जहां से क्वेश्चन आता है वो कि इसके गुणधर्म, ठीक है, विशेषता के दो या गुणधर्म के दो, तो हम इसमें गुणधर्म में हम पढ़ेंगे कि जैसे पहला गुणधर्म क्या है इसका। पहला गुणधर्म है कि भाई जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। प्लस से भाई चार्ज दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दो टाइप्स के। तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पर समाप्त होंगी, खत्म होंगी। तो इसको हम बोलते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं ये खुले वक्र के रूप में होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। अतः खुले वक्र के रूप में होती है। इसलिए ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं। क्यों? क्योंकि ये धनावेश से लेकर स्टार्ट होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें जैसे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। विद्युत बल रेखाएं जो है वो कैसी होंगी, प्लस से माइनस की होगी। इसको हम बोलते हैं खुले वक्र के रूप में, धनावेश से स्टार्ट होंगी और ऋणावेश पर समाप्त होंगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था इसका कि भाई ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट
दूसरा पॉइंट क्या है कि विद्युत बल रेखाएं कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को की दिशा को व्यक्त करती है। क्या पॉइंट है कि विद्युत बल रेखा विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब जैसे मान लो ये विद्युत बल रेखा है, यहाँ पर मैंने कोई बिंदु ले लिया है, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये किसको व्यक्त करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। विद्युत बल रेखा किसी बिंदु एक बिंदु ले लिया, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा इसको व्यक्त करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, क्या है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। दो बल रेखाओं की दिशा होना संभव नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यही पूछते हैं कि दो बल रेखाएं नहीं काटती, क्यों? क्योंकि अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। मतलब जैसे ये बल रेखा है, एक दूसरे को काट दिया, एक बिंदु यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए, जो कि ये असंभव है, तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक इधर होगी दिशा, एक विद्युत क्षेत्र जो स्पर्श रेखा दो प्रकार से कह सकते हैं। तो एक पॉइंट पर दो विद्युत बल रेखाएं नहीं खींच सकती, तो इसलिए यहाँ पर ये संभव नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट है ये। एक फोर्थ पॉइंट इसका कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो हमेशा, ठीक है, लंबवत ही पृष्ठ के प्रवेश करती हैं और लंबवत ही पृष्ठ से निर्गत होती हैं। यानी विद्युत बल रेखा सदैव पृष्ठ के लंबवत निर्गत वे प्रवेश करते हैं। इसका मतलब निर्गत बाहर निकलना, प्रवेश अंदर आना। अब हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र प्लस के कारण बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर। अगर मैं प्लस बनाऊं, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस के कारण विद्युत बल रेखा बाहर की ओर,
माइनस के कारण अंदर की ओर। ये तो हो गया निर्गत और ये हो गया बाहर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था कि भाई सदैव पृष्ठ के लंबवत ही निर्गत करती है और प्रवेश भी लंबवत करती है। 5वां पॉइंट है उदासीन बिंदु के लिए। ठीक है, उदासीन बिंदु के लिए क्या है कि जैसे विद्युत बल रेखाएं, कि विद्युत बल रेखाएं ठीक है, तो इसके कारण जैसे बाहर की ओर, अंदर की ओर कुछ बल रेखाएं प्लस से माइनस होती है। ठीक है, तो इसके अंदर प्लस और माइनस जो है, ठीक है, इसमें मध्य में एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है और इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु होता है। जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, सॉरी प्लस प्लस हो, समान परिमाण, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, तो जो समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेश, ठीक है, समान परिमाण, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, ये ठीक है, समान परिमाण के हो आवेश, ठीक है, तो उनके मध्य में एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है और उसी बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। और इसी में कि अगर परिमाण में असमान है तो जिसका परिमाण कम होगा, छोटा होगा, तो ये उदासीन बिंदु उधर ही खिसक जाएगा। मतलब जैसे अभी तो बराबर है, तो अगर मान लो ये छोटा बनाया था, ये छोटा, तो ये उदासीन बिंदु जो है वो किधर खिसक जाता, इधर खिसक जाता। तो जब समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेश उपस्थित हो तो उनके मध्य में एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, इस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। अगर परिमाण एक का कम है, छोटा है, तो उदासीन बिंदु उसकी ओर खिसक जाता है। ये थी उदासीन बिंदु वाली पॉइंट। एक पॉइंट, छठा पॉइंट, कि भाई हमने पढ़ा है कि समान जो है वो उनके मध्य समान है, यानी समान सजातीय आवेश है, समान प्रकृति के आवेश है, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकृति के तो आकर्षण होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी है कि भाई विद्युत बल रेखाएं जो है वो लंबाई के लंबवत सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यानी क्या होता है, सिकुड़ना मतलब प्रतिकर्षण, तो ये प्रतिकर्षण को बताता है, और लंबाई का अनुदिश फैलने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो इसमें किसको बताता है, वो तो आकर्षण, सिकुड़ना मतलब आकर्षण को बताता है, सॉरी आकर्षण प्रतिकर्षण को बताता है। प्रतिकर्षण मतलब आकर्षण मतलब कम होना या सिकुड़ना, और प्रतिकर्षण मतलब फैलना। ठीक है, तो यानी अगर सजातीय आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिष्ठित करेंगे और विजातीय आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, छठा पॉइंट ये था। तो सातवां पॉइंट है कि अगर बल रेखाएं, ठीक है, अगर बल रेखाएं सघन है, क्या है, सघन यानी पास है, तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, और अगर दूर है तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, यानी ये हो गया सघन के लिए, हो गया विरल के लिए। यानी सघन माध्यम में विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं जो पास है, सघन है, तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, विद्युत बल रेखा अगर दूर है तो कम होगा। ऐसे लास्ट पॉइंट है कि सम विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए, कि अगर समान दूरी पर है, विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर है, तो इसे हम सम विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं और समरूप विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। और अगर असमान दूरी पर है, तो ये असमान हुई दूरी, ऐसी लंबाई बराबर है, तो इसे हम बोलते हैं असम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म थे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत बल रेखाओं का, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, कि इस विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धनावेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है या जिस पथ पर चलने का प्रयास करता है, उसे हम विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन कहते हैं। विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं, जिनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है।
हमने पहला पढ़ा कि विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं, इन्हें धनावेश से स्टार्ट होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पष्ट रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों? क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसका डायग्राम भी हमने बनाया था। फोर्थ पॉइंट कि भाई विद्युत बल रेखाएं जो है वो पृष्ठ के लंबवत और पृष्ठ के लंबवत ही निर्गत करती हैं, पृष्ठ के लंबवत ही प्रवेश करती हैं। ये हमने पॉइंट पढ़ा है। एक पॉइंट पढ़ा ये उदासीन बिंदु का, कि भाई समान विद्युत क्षेत्र, मतलब समान विद्युत, अगर सजातीय आवेश है, दो समान प्रकृति समान परिमाण के आवेश हैं, तो उनके मध्य में एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, और उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहेंगे। और इसी में ये पढ़ा है कि अगर परिमाण असमान है, छोटा बड़ा है, तो वो उदासीन बिंदु जो छोटा परिमाण वाला होगा, कम मान वाला होगा, उसकी तरफ क्या होगा, खिसक जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, उसकी तरफ चला जाएगा उदासीन बिंदु। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई विद्युत बल रेखाएं अगर सघन है, यानी पास पास है, तो क्या होगा, तो इसको विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, और अगर दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। फिर हमने समरूप और असमरूप के लिए पढ़ा। समरूप में यानी विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, अगर विद्युत बल रेखाओं के मध्य दूरी समान है तो इसे समविद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र कहेंगे, और इसको अगर दूरी असमान है तो इसे हम असम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। एक सजातीय विजातीय के लिए पढ़ा था कि भाई समान आवेश यानी विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जो कि इस बात को बताता है कि भाई समान के मध्य प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, और लंबाई के लंबवत सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और लंबाई के दिशा में फैलने का प्रयास करती है। यानी सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये विद्युत बल रेखाओं का एक टॉपिक था, जो कि कहीं एक छोटा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। आगे टॉपिक जो है वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि भाई अब आगे टॉपिक है, द्विध्रुव का टॉपिक है, द्विध्रुव आघूर्ण का टॉपिक है। द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और विद्युत क्षेत्र का मान निकालना, और विद्युत बल रेखाओं की जैसे गुणधर्म तो हमने पढ़ लिया। समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ठीक है। तो इसमें आगे 2-3 टॉपिक और है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे। तो आगे चैप्टर हम आगे वाले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।